जितने भी किसान है ना, ये इस देश का हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये देश नहीं होता। जिससे आप जब भी सवाल पूछोगे ना, तो वो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। फेस तो आप हैं, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर आप हैं, लेकिन असली बादशाह जो है वो अंबानी और अदानी है। पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि जो लोग मिडिल क्लास वाले हैं उनको भी गरीब करने में तुला हुआ है। उसने नौजवानों की नौकरियां छीन ली, नौजवानों के पेट से निवाला छीन लिया। क्या आप कर्जे माफ नहीं करते? जो बच्चा स्कूल की फीस नहीं दे सकता उसकी फीस माफ नहीं होती। जो इंसान हॉस्पिटल का बिल नहीं देता उसकी हॉस्पिटल का बिल माफ नहीं होता, लेकिन उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं। क्यों? किसान से बड़ा भगवान कोई नहीं होता, किसान से बड़ा इंसान कोई नहीं होता, जो खुद गर्मी में, सर्दी में, बारिशों में, खेतों में जाके 24 घंटे अपनी मेहनत करके अन्न उगाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो नमक और प्याज से रोटी खाता है, हमारे लिए। ये जो इसको बोलते हैं फासिस्ट सरकार, जो ये 6 साल से जिस सरकार ने कब्जा किया हुआ है ना इस देश पर, उसको बोलते हैं फासिस्ट सरकार। जिससे आप जब भी सवाल पूछोगे ना, तो वो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। मेरा मानना ये है कि देश के अन्नदाता के साथ जो नहीं खड़ा, देश के अन्नदाता को जो गाली देता है, उनको आतंकवादी कहता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जिसके बच्चे फौज में जाके इस देश को संभालते हैं और जो हम लोगों को रोटी देता है, आप उसको आतंकवादी बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने सरकार से अपने हक मांगा, क्योंकि उसने सरकार की नीतियों को गलत कहा। यहाँ 1 या 2 या 3 किसानों की बात नहीं हो रही है, पूरे देश के किसानों की बात हो रही है। और ये जितने भी किसान है ना, ये इस देश का हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये देश नहीं होता। हमारी प्लेट में रोटी नहीं होती, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। जो शहरों में हम लोग हैं, आज हम नौकरियां कर पा रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े शहरों में रह पा रहे हैं, ये इनकी मेहनत है। ये गांव में रहकर बिना किसी फैसिलिटी के वहां पर हमारे लिए अन्न उगाते हैं, तो आज हमारे बच्चे पल रहे हैं, आज हम बड़े बन रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि कभी किसी ने ये समझने की कोशिश की है कि ये जो सरकार है, ये गद्दी पर बैठी इसीलिए थी क्योंकि उसको अंबानी और अदानियों का पेट भरना था? अगर ऐसा नहीं होता कि तो सरकारी जितने भी संस्थान हैं वो आज उनके हाथ में नहीं होते, जंगल बेचे गए, BSNL जैसे इतने बड़े संस्थान बेचे गए, सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर दी, क्योंकि आपको अंबानी और अदानियों को यहाँ पर सबसे बड़ा करना है। आप एक तरह से उनको बादशाह बना रहे हैं, क्योंकि फेस तो आप हैं, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर आप हैं, लेकिन असली बादशाह जो है वो अंबानी और अदानी है। आप उन्हीं का पेट, एक जो सरकार चलाने वाला होता है वो ये कहता है कि मेरे जो देश का गरीब है वो पनपे, वो गरीबी की रेखा से ऊपर आए। लेकिन ये एक पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि जो लोग मिडिल क्लास वाले हैं उनको भी गरीब करने में तुला हुआ है। उसने नौजवानों की नौकरियां छीन ली, नौजवानों के पेट से निवाला छीन लिया। ना आज लोगों के पास नौकरियां हैं, ना हमारे देश में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि लोग हिंदू मुसलमान और धर्म से ऊपर उठते ही नहीं है। CNRC के टाइम पे आपने देखा था कि किस तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर भी उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इस सरकार की किस्मत इतनी अच्छी है कि उस वक्त कोविड आ गया और सारा वो प्रोटेस्ट बंद हो गया। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि सरकार बहुत खुश हो रही होगी कि ये बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इनके मंसूबे जो हैं वो फिर से दब जाएंगे। लेकिन ये किसान है देश का, ये वो किसान है जो ओलों में, बारिश में, बर्फ में भी खेतों पे जाके रोटी उगाता है। उनको ये भूल जाए कि हमारे जो देश का किसान है वो खुद मर के भी लोगों को रोटी खिलाता है। तो इनके मंसूबे परस्त नहीं होंगे। ये सरकार गिरेगी, और गिरेगी उसका कारण यही होगा कि इस सरकार ने गरीब को दबाया है, इस सरकार ने किसान को दबाया है। लेकिन सरकार तो एक बार फिर बन चुकी है। देखिए, यही बात मैं बोलती हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है इस देश की जनता को कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, या मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, उनको और भी ज्यादा अमीर करने के लिए गद्दी पर बैठी है। सरकार को ना तो देश के नौजवानों से लेना देना है, ना देश की महिलाओं से लेना देना है, ना देश के किसानों से कोई लेना देना है। अगर सरकार को सचमुच देश के किसानों से थोड़ी भी सहानुभूति होती, तो जब किसान ने आत्महत्या करी अपने कर्जे माफ कराने के लिए, तो वो तभी उनके कर्जे माफ कर देती। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, इस
देश के उद्योगपतियों के कर्जे क्यों माफ होते हैं? क्यों भगा देते हैं आप उनको बाहर की कंट्रीज में? आप देश के किसान जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता उसके आप कर्जे माफ नहीं करते। जो बच्चा स्कूल की फीस नहीं दे सकता उसकी फीस माफ नहीं होती। जो इंसान हॉस्पिटल का बिल नहीं देता उसकी हॉस्पिटल का बिल माफ नहीं होता, लेकिन उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं। क्यों? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।